हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पवार वंश की। और इससे पहले हमने पार्ट 1 डाला था, आपने देखा होगा। उसमें हमने पवार वंश की स्थापना किस तरीके से होती है और कौन पवार वंश के संस्थापक हैं, और दो अन्य राजाओं के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है ना, सोनपाल या स्वर्णपाल तक। आज हम बात करने वाले हैं इसी क्रम में राजा हैं लखनदेव। और ये पवार वंश के, याद रखेंगे यहाँ से आप, 28वें राजा हैं। कौन से? 28वां पवार वंश का 28वां राजा है कौन? लखनदेव, ठीक है ना। एक ही प्रश्न लखनदेव से मिलता है और कहीं कहीं इनका नाम लक्षणदेव भी मिलता है, और वो क्या है, तो ध्यान से बात को सुनेंगे। सबसे नंबर 1 पर इनका एक कार्य, यानी कि जो है, इन्होंने अपने नाम से मुद्रा चलवाई थी, ठीक है ना, और उसी में इनका नाम लक्षणदेव हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो लिख देंगे, इसने अपने नाम से तांबे की मुद्रा चलाई। तांबे की मुद्रा चलाई, ये आप यहां से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसने जो है अपने नाम से जो है तांबे की मुद्रा चलाई थी, मतलब अपने नाम से छपवाई थी वो, ठीक है ना। और एक बात आप यहां से और याद रखेंगे कि ये जो मुद्रा थी, ठीक है ना, क्या थी? मुद्रा थी। इस मुद्रा में नागरी लिपि में, किस लिपि में? नागरी लिपि में क्या लिखा हुआ था? तो आप याद रखिए, लक्षणदेव। क्या लिखा हुआ था? लक्षणदेव, ठीक है ना। तो आप यहां से ध्यान रखेंगे, इस जो मुद्रा इसने चलाई थी तांबे की, उसमें नागरी लिपि में जो है वो लक्षणदेव लिखा हुआ मिलता है, ठीक है ना। तो इसने अपने नाम से मुद्राएं चलाई थी, नाम है लखनदेव, और एक अन्य नाम इसका हमें लक्षणदेव भी मिलता है, ठीक है ना। तो एक प्रश्न जो यहाँ से बनता है वो ये है कि पवार वंश के पहले राजा हैं जो अपने नाम से मुद्रा चलाता है, या जिसका पता चलता है कि उसने अपने नाम से मुद्राएं चलाई थी, ठीक है ना। और इससे ज्यादा इनके बारे में कुछ भी नहीं है। अगले राजा की हम बात करेंगे, नाम है अनंतपाल। और अनंतपाल सेकंड की बात करेंगे, ठीक है ना। और अनंतपाल जो सेकंड है वो गद्दी पर कब बैठते हैं? तो आप याद रखेंगे 1333 से और 54 तक, ठीक है ना, 54 तक शासन करते हैं। नाम है अनंतपाल, ठीक है ना। और एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो अनंतपाल से बनता है, वो आप यहाँ से ध्यान रखिए क्या है। तो इनका एक अभिलेख मिलता है जिसको आबकारी एग्जाम 2020 में, परिवर्तन जो आबकारी सिपाही का एग्जाम हुआ था उसमें उत्तराखंड में पूछ लिया गया था कि इसका जो है, इसका धारशिल शिलालेख मिलता है। क्या मिलता है? ठीक है, तो ये आप यहां से याद रखेंगे। इसका हमें जो है एक धारशिल शिलालेख मिलता है, जो लगभग आप याद रखेंगे 1335 का है। कब का है? 1335 का। कौन सा शिलालेख मिला है? धारशिल शिलालेख मिला है। और ये प्रश्न पेपर में बना है कि धारशिल शिलालेख का संबंध किस वंश से था, उस समय वंश दिया था। और यहाँ आप राजा भी याद रखेंगे अनंतपाल, और वंश भी याद रखेंगे पवार वंश, ठीक है ना। और दूसरा, यहाँ से आप एक बात, एक ट्विस्ट और याद रखेंगे धारशिल शिलालेख से, कि इस धारशिल शिलालेख में इसका नाम मुकुंद देव मिलता है। क्या मिलता है? मुकुंद देव। तो यानी कि जो है अनंतपाल का अन्य नाम जो है इस धारशिल शिलालेख में अनंत देव भी मिलता है, ठीक है ना। और ऐसा माना जाता है कि ये गढ़वाल का सबसे प्राचीन अभिलेख भी है। यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बस 2-3 बातें इनके बारे में आपने मुख्य मुख्य याद रखनी है। जैसे हमने कहा, लखनदेव कब आए? पहले मुद्रा चलाई है अपने नाम से। उसके बाद अनंतपाल, जिनके समय में जो है धारशिल शिलालेख मिलता है, और उसमें इनका अन्य नाम क्या मिलता है? मुकुंद देव भी मिलता है, ठीक है ना। तो जैसे आपने यहाँ से ये बात कही है कि ये 1335 का था और इसमें इसका नाम मुकुंद देव मिलता है, तो एक आप यहाँ से याद रखेंगे, सबसे प्राचीन अभिलेख, ठीक है ना, पवार वंश का सबसे प्राचीन अभिलेख भी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अगले राजा जगतपाल की। किसकी बात करेंगे? जगतपाल, ठीक है। और जगतपाल की बात करें तो जगतपाल जो है वो 1442 में गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। और जो है 60 तक शासन करते हैं। ये आप यहां से ध्यान रखेंगे।
1442 से 1460 तक, ठीक है ना। सबसे पहली बात आप जगतपाल से जो याद रखेंगे वो याद ये है कि इसका अभिलेख, इसका जो तामपत्र है, इसका तामपत्र देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिला है। ठीक है, देखो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से जो है वो जगतपाल का क्या मिलता है, तामपत्र मिलता है। तामपत्र जो है देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिलता है। अब यहाँ से आप, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ से, वैसे तो अन्य राजा आएंगे आगे, जैसे और भी राजा हैं जिनके जो है तामपत्र या अभिलेख जो है शिलालेख क्षेत्रपाल मंदिर, रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से जो है मिले हैं, लेकिन ये पहला राजा हम यहाँ पढ़ रहे हैं जिसका देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से तामपत्र मिलता है। दूसरी बात आप यहाँ से जो याद रखने वाली है वो ये है कि इस तामपत्र में, ठीक है ना, इस तामपत्र में मिला क्या है, तो यहां से आप याद रखेंगे मंदिरों को भूमि दान का, ठीक है, मंदिरों को दी जाने वाली जो भूमि है उसके दान का साक्ष्य मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि ये पंवार वंश का पहला भूमि साक्ष्य है, यानी कि भूमि दान है। तो आप यहाँ से ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले हमने लखनदेव की बात की, फिर उसके बाद हमने बात की अनंतपाल द्वितीय की, उसके बाद हम बात कर रहे हैं जगतपाल द्वितीय की। अब यहाँ से आपने देखना है कि इसके पास जो है कौन राजा बने हैं, ठीक है। तो जगतपाल के बाद जो राजा बने हैं वो बने हैं जीतपाल। कौन बने हैं, जीतपाल, ठीक है। और जीतपाल का हमें कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो राजा बने हैं वो बने हैं आनंदपाल। क्या बने हैं, आनंदपाल। और इनकी भी हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। और उसके बाद जो राजा बने हैं वो बने हैं अजयपाल, अजयपाल, ठीक है ना। और देखो ध्यान से आपने याद बात रखनी है कि अजयपाल जो है पंवार वंश के मुख्य राजा हैं जो 52 गढ़ों को एक करेंगे, और इसको ही जो है पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक भी अजयपाल को माना जाता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अजयपाल के साथ, उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब उस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, और वहां से आप सिंगल लाइन प्रश्न भी निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।